हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान विषय में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि नीचे बने चित्रों को पहचानो और नाम लिखो। तो यहाँ पर जो ये पहला चित्र दिया गया है इसे देखिए एक बार। ये एक दुकान है ना। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है किराना स्टोर, यानी किराने की दुकान है। इसे हम मोहल्ले की परचून की दुकान जो है वो कह सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल है और यहाँ पर ये चित्र ध्यान से देखिए, इसमें क्या नज़र आ रहा है। अलग अलग लोग जो हैं वो बैठे हैं यहाँ पर, अपनी चीज़ों को, वस्तुओं को जो है वो बेच रहे हैं और कुछ यहाँ पर देखो खरीदने वाले भी हैं। तो ये साप्ताहिक बाजार इसको हम कहेंगे। अब आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि नीचे लिखे वाक्यों में एक या दो शब्दों में उत्तर दो। पहला है इसमें कि घर के पास दुकान जिसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिल जाती है उन्हें कहते हैं मोहल्ले की दुकान। और यहाँ में दुकान में छोटे ऊ की मात्रा लगा लेना। और दूसरा है यहाँ कि ऐसा बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता हो और विभिन्न प्रकार की चीज़ें एक साथ मिलती हो उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं। आगे है शहरी इलाकों में पाई जाने वाली बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हो वो होता है मॉल। अब आगे इसमें है कि तुम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं कहाँ कहाँ से खरीदते हो। तो इसमें है कि हम अपने दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मॉल से, बाजार से तथा पास की दुकान से खरीदते हैं। अब तीसरे का ब पार्ट है यहाँ पर कि तुम्हारे गांव या कस्बे में साप्ताहिक बाजार किस दिन लगता है और वहाँ क्या क्या मिलता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारे कस्बे में साप्ताहिक बाजार रविवार को लगता है। वहाँ पर मसाले, चावल, तेल, सब्जियाँ, कपड़े, मेकअप का सामान, चप्पल, जूते आदि मिलते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि साप्ताहिक बाजार की तुलना में किराने की दुकान से चीज़ें खरीदने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम फ़ायदे देखेंगे कि जो साप्ताहिक बाजार की तुलना में जो किराने से दुकान से खरीदते हैं ना उसमें क्या फ़ायदे हैं। किराने की दुकान से चीज़ें खरीदने में हम देखकर चीज़ों को खरीद सकते हैं, सही मूल्य लगवा सकते हैं, हम किसी भी समय इन दुकानों में जा सकते हैं, दुकानदार और ग्राहक एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं तो उधार भी ले सकते हैं। और इसका नुकसान क्या है कि कई बार उधार देने से ग्राहक उस दुकान को छोड़कर दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, उधार नहीं चुकाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये नुकसान है इसका। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट, ये आ जाता है पांचवा क्वेश्चन कि थोक व्यापार और फुटकर व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें है कि पुण्य विक्रय अथवा पुण्य उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय थोक व्यापार कहलाता है। जब क्रय विक्रय कम मात्रा में हो जो साधारणतः उपभोक्ताओं को किया गया हो तो इसे फुटकर व्यापार कहते हैं। अब आगे इसका ब पार्ट है कि तुम्हारे यहाँ मंडी में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, उनकी सूची बनाओ और मंडी को तुम क्या मानोगे, थोक व्यापार या फुटकर व्यापार। तो इसमें है कि गेहूँ, धान, बाजरा, कपास, जौ, मक्का, दलहन, तिल, सरसों आदि ये मंडी में वस्तुएं मिलती हैं। वो वस्तुएं हैं जिनकी यहाँ पर बोला था कि सूची बनानी है। अब आगे है कि मंडी को तुम क्या मानोगे, थोक व्यापार या फुटकर व्यापार। तो मंडी को हम थोक व्यापार मानेंगे। अब आगे यहाँ पर देखिए ये धान की मंडी दिखाई गई है। यहाँ देखो ये धान के जो है वो
यहाँ पर देखिए ढेर लगे हुए हैं, कुछ धान जो है वो बोरियों में भर कर रखा हुआ भी है। तो ये धान की मंडी का चित्र जो है यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन में छठा क्वेश्चन कि नीचे लिखे शब्दों को रिक्त स्थान में लिखो। यहाँ पर जो ये नीचे शब्द दे रखे हैं इन्हें हमें लिखना है। अब इसमें पहला है कि वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। तो ये उपभोक्ता है, इसमें यहाँ उत्पादन है, ये हमने इनमें से शब्द छांट कर लिखे हैं। आगे है थोक बाजार में वस्तुएं पहले पहुंचती है और फिर अन्य व्यापारियों तक। हमारी आर्थिक स्थिति तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीददार या दुकानदार हो सकते हैं। आगे है साप्ताहिक बाजार शॉपिंग मॉल की तुलना में सस्ते होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है इसमें कि आलू उपभोक्ता तक कैसे पहुँचते हैं, कि आलू होते हैं वो उपभोक्ता तक कैसे पहुँचते हैं। इस प्रक्रिया को नीचे बताया गया है, पर घटनाओं का क्रम सही नहीं है। कर्म को सही करके लिखो, तो कर्म सही करके हमें लिखना है। तो इनका कर्म देखिए पहले क्या क्या आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या है कि इसके लिए पहला कर्म जो है ये वाला होगा, यह कि किसान आलू का खेतों में उत्पादन करते हैं। सबसे पहले तो खेतों में आलू उत्पन्न करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर ये द आ जाएगा कि ट्रकों में लदे हुए आलू थोक बाजार पहुंचते हैं। अब इनके थोक व्यापार में बाजार में पहुंचने के बाद तीसरे नंबर पर ये आएगा कि थोक बाजार में पहुंचने के बाद क्या होता है कि एक बड़ा व्यापारी 100 किलो आलू खरीद लेता है और उसे अपनी दुकान पर ले जाता है। अब दुकान पर ले जाने के बाद नंबर 4 पर ये आएगा कि मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता बड़े व्यापारी से आलू खरीदते हैं। जो 100 किलो लेकर गया है ना, उससे मोहल्ले की दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार वाले उससे आलू खरीद लेते हैं। अब फिर मोहल्ले के दुकान वाले और साप्ताहिक बाजार के विक्रेता उपभोक्ता को आलू बेचते हैं। तो ये 5वें नंबर पर ये आएगा। तो इस तरह से इनका कर्म होगा। पहले पर जिसमें ये यहाँ पर, और दूसरे पर द, तीसरे में आएगा ब, चौथे में आएगा अ, और 5वें नंबर पर रहेगा स। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आपको नीचे ये लिखना भी है। ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर लिख दी गई है, आप भी इसे अपनी कॉपी में लिख लें। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें है कि क्या तुम्हारे शहर या कस्बे में पशुओं को खरीदने बेचने हेतु बाजार लगाए जाते हैं? यदि हाँ तो कब लगाए जाते हैं? इन बाज़ारों में कौन कौन से पशुओं की खरीदारी होती है? तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हाँ, हमारे शहर में पशुओं को खरीदने बेचने हेतु बाजार महीने के पहले और तीसरे शनिवार को लगाए जाते हैं, जिनमें गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, बैल आदि पशुओं की खरीदारी होती है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल, मोहल्ले की दुकान, इनमें से तुम कहाँ से सामान खरीदना पसंद करोगे और क्यों? तो इसमें हम लिखेंगे कि मैं साप्ताहिक बाजार से सामान लेना पसंद करूँगी। यहाँ सामान लिख रखा है ना, इसकी जगह सामान आना है। यहाँ पर आप सामान ऐसे लिखना। ये जो सामान लिखा ना बच्चों, इसका मतलब तो बराबर होता है, ठीक है। स का आ का डंडाव लगा लेना। सामान लेना पसंद करूँगी क्योंकि यहाँ सामान सस्ता तथा उचित रेट पर मिलता है। नेक्स्ट है कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम सीधा नहीं कर किसी अन्य उत्पाद के रूप में काम लेते हैं, जैसे कपास काम में न लाकर उससे बने कपड़े काम में लाते हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण लिखो, जैसे गन्ने से चीनी और गुड़ काम में लेते हैं, धान से चावल बनते हैं, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल हो गए। अब आगे है 11वां क्वेश्चन यहाँ पर कि नीचे लिखी चीज़ों को खरीदने के लिए कौन से बाजार में जाना होगा, तालिका भरिए। तो अब इसमें जैसे ये चीज़ें यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें लिख रखी है ना, ये देखिए, इनको हमें अलग अलग छांटना है।
जैसे यहाँ पर ये साप्ताहिक बाजार दे रखा है, साप्ताहिक बाजार में ये चीज़ें। अब साप्ताहिक बाजार में कौन कौन सी हैं, इनमें जैसे हैं ये बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं, घर के बर्तन खरीदते हैं, बच्चों के खिलौने भी साप्ताहिक बाजार से ले आते हैं, महिलाओं के गहने लेकर आते हैं, घर के लोगों के कपड़े है और साथ ही मिठाई है। ये सारी चीज़ें साप्ताहिक बाजार में मिल जाती हैं। इसी तरह है मोहल्ले की दुकान में, देखिए ये वाली चीज़ें, इनमें क्या क्या है, इसमें एक ये चावल आ गया, साबुन आ गई, तेल आ गए, मिठाई आ गई, ये ले आते हैं। और दोनों में ही जो चीज़ें मिलती हैं वो हमने यहाँ पर देखिए अलग से लिख रखी है। ये यहाँ पर ये रही, जैसे कि चावल है, मसाले है, साबुन है, तेल है, मिठाई है। तो बच्चों आज ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, क्योंकि ये पाठ यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।